हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल को आज क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके पदाधिकारियों की नियुक्ति, शपथ एवं त्यागपत्र के बारे में। तो इस छोटे से टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम बहुत सी चीजें कवर करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। और इसमें दोस्तों रहने वाला है आपका पदाधिकारी, जैसे आपका राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यसभा के दोस्तों आपके जो सदस्य होते हैं, और दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है। तो इन सभी का दोस्तों पद हैं जो उनके, और उनके पदों की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इनकी शपथ कौन दिलाता है इनको, और इनके त्याग पत्र, और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। और आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और क्वेश्चन आता है ना। सीधा क्वेश्चन आता है कि जैसे कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कैसे देता है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है। क्वेश्चन आ जाता है कि महाधिवक्ता दोस्तों अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो इस तरीके दोस्तों आपके क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सीजीआई को दोस्तों आपको शपथ कौन दिलाता है ना। तो इस तरीके दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उस समय क्या दोस्तों हमें क्या वहां पे पूरा कंफ्यूज करके रखते हैं। क्योंकि दोस्तों सभी हमें लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरीके से ना। तो आज हम इसको ना बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, और देखते हैं दोस्तों। तो अपना आपका आजकल के आप जो आपके राजनीतिक पद हैं दोस्तों, और उनके साथ कुछ कानूनिक पद दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों इनको हम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जुड़े रहिए गोवा क्लासेस के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और सबके साथ शेयर करना, है ना। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों, आपका शुरुआत करते हैं। तो आपका सबसे पहले दोस्तों हम सर्वोच्च पद से शुरुआत करेंगे, जो अपना देश का होता है राष्ट्रपति, है ना। आपको पता है कि दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, लेकिन मतलब नाम मात्र का पद होता है। ये हमने चर्चा की थी पिछली क्लास के अंतर्गत। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों। तो आज अपनी क्लास में सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के सबसे पहले दोस्तों इसकी निर्वाचन, देखो आपके पास 4 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। एक आपका पदाधिकारी, एक आपका निर्वाचन, निर्वाचक नहीं दोस्तों, निर्वाचन और उसकी नियुक्ति, मतलब निर्वाचन बोलो या नियुक्ति बोलो, है ना। और दूसरा शपथ, शपथ समझ, समझ का मतलब किसके सामने लेता है, कौन शपथ दिलाता है, वो दोस्तों एक आपका त्याग पत्र, ठीक है। त्याग पत्र, ये आप किसको त्याग पत्र देता है, मतलब जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा, तो वो चीज है। तो एक बार चलो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति दोस्तों तो इसकी पहले उम्र लिखी है, तो देख लेते हैं न्यूनतम उम्र। और इसके बारे में हमने एक क्लास कर रखी है कि पदाधिकारियों की उम्र क्या है, कितनी उम्र होनी चाहिए ना। तो मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से वहां तक, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो पदाधिकारी दोस्तों, तो आपका राष्ट्रपति पद है एक। और पद में दोस्तों अगर हम बात करें निर्वाचन है नियुक्ति, तो निर्वाचक मंडल तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली व पांडुचेरी के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य। देखो मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया तो ये पॉइंट वहां पे बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने नहीं वहां पे पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता था कि पॉइंट आगे कवर होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती कैसी है, करता कौन है। तो उसकी नियुक्ति के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचक मंडल, वहां पर जो निर्वाचक मंडल था ना, कौन था, तो संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदनों का मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों का यहाँ मतलब क्या है, तो संसद के दोनों सदनों से मतलब है दोस्तों आपको क्या है, लोकसभा व राज्यसभा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संसद के दोनों सदन में आपको होता है, संसद के 3 सदन होते हैं, तीसरे सदन में खुद राष्ट्रपति आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से केवल और केवल राज्य विधानसभाओं के, ना कि विधान परिषद के। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद करें दोस्तों बात दिल्ली व पांडुचेरी की निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य। सिर्फ 2 दोस्तों टेरिटरी आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली व पांडुचेरी, उसके दोस्तों आपके कौन, विधानसभा के सदस्य। तो ये 3 पॉइंट इंपोर्टेंट दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित आपको याद रखना है। नियुक्ति के संबंध में क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, ठीक है। और अगर बात की जाए शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, आपका CJI दोस्तों, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, वो दिलाएगा। अभी पिछली क्लास जो हमारी हुई थी इसके बारे में ही थी दोस्तों, तो आप देख लेना उसको, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति, अधिकांश से दोस्तों मैं बताऊं आपको होना क्या है कि दोस्तों जो पद होते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति हो गया तो उपराष्ट्रपति को पद आपका क्या, त्याग पत्र देगा, है ना। एक दूसरे को दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग देगा। एक दूसरे को दोस्तों क्या देते हैं, अपने निचले वाले पद वाला ऊपरे वाले पद वाले को पद वाला, और ऊपरी पद वाले का देता है निचले वाले पद वाले को।
तो आपको पहले तो माइंड में इतना सेट करना है कि आपका सर्वोच्च पद है ना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से नीचे क्या आता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से नीचे कौन आएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बाद जब राज्य में जाएंगे जब आएगा राज्यपाल, राज्यपाल में फिर आएगा कौन मुख्यमंत्री। इस तरीके से अपने पद चलते हैं। तो निचले वाला पद वाला ऊपर वाले पद को त्याग पत्र देगा और ऊपर वाला पद वाला निचले वाले त्याग पत्र देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र होगी दोस्तों 35 वर्ष, और इसकी भी ध्यान रखना है दोस्तों न्यूनतम उम्र क्या होगी 35 वर्ष, है ना, न्यूनतम ही होगी, ये ध्यान रखना है। कौन सी, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम एज 35 वर्ष। और मैंने आपको बताया था ना, एज में बता चुका हूं। तो निर्वाचक मंडल सदन के सदनों के समस्त सदस्यों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का सभापति ही कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अब ये क्या कह रहा है, देखो, निर्वाचक मंडल सदन के दोनों सदनों के समस्त सदस्यों से मिलकर बना होता है कौन, आपका उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। और मैंने बता दिया शपथ कौन देगा, ऊपरी पद वाले को, तो किसको देगा, राष्ट्रपति को, और ये शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको एक क्रम बताया, याद करने का सबसे अच्छा यही तरीका है। आपको याद रखना है निचले कदम वाला जो है ना पद वाला, ऊपरी पद वाले को क्या देगा, शपथ दिलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वो त्याग पत्र देगा। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, राष्ट्रपति सामान्य चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुने जाने पर राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को, ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा वाला, राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। तो कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा में उसका बहुमत या गठबंधन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। शपथ किसको देगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि ऊपर उसके कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और फिर त्याग पत्र भी कौन देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तीनों पद आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब जिसका काम क्या होता है, चुनाव कराना होता है। ठीक है, चुनाव कराना होता है, तो उसको ध्यान रखना है। ये तीनों पद दोस्तों ना, मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपने आप में बहुत अच्छा है दोस्तों पद है, क्योंकि दोस्तों पूरे जो आपका देश और दोस्तों राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसका दोस्तों आपका जिम्मा किसका होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है ना। तो उसका दोस्तों कौन नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। मैंने आपको राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो बताया था कि जितने भी दोस्तों देश के बड़े पद है ना, सभी बड़े पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चाहे आपका राज्यपाल हो, चाहे आपका मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे आपका मान्यवादी हो, आप चाहे आपका सीजीए हो, कैग हो, है ना, सबकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जहां तक कि दोस्तों केंद्रों के दोस्तों विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको मैंने पहले बता रखा है। जब ये नियुक्ति कर रहा है तो दोस्तों त्याग पत्र किसको देंगे, इसी को देंगे, और शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा। याद कर लेना है दोस्तों, बहुत सरल है, समझ नहीं है चीजों को। फिर बात करते हैं मान्यवादी। मान्यवादी दोस्तों जिसको मैंने आर्टिकल आपको 76 के अनुसार बताया था, है ना, और मानविकता 175 के अंतर्गत बताया था। तो ये दोस्तों क्या आर्टिकल, अब इसकी दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मान्यवादी दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अभी बताया मैंने, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसको शपथ कौन इसको देगा, ये कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और इसको त्याग पत्र कौन दिलाएगा दोस्तों, त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों कैग। कैग दोस्तों जिसको मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या बोला जाता है। इसकी आर्टिकल 148 से 151 के अंतर्गत क्या चर्चा की गई है। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, और इसकी दोस्तों अगर बात की जाए तो आर्टिकल चर्चा करते तो हम 148 से लेकर के 151 तक इसके बारे में बताया गया है, कैग, है ना। तो ये दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मैंने अभी बताया था, है ना। जितने भी बड़े पद हैं दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य सदस्य इसको क्या दिलाते हैं, शपथ। या तो राष्ट्रपति होगा, अगर राष्ट्रपति खुद नहीं है तो वो उसके द्वारा नियुक्त कोई सदस्य होगा, वो उसको शपथ दिलाएगा। और शपथ दिलाने के बाद त्याग पत्र अगर इसको देना होगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ये चीज। उसके बाद राज्यपाल की दोस्तों न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, है ना, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। मैंने एज की बात की थी दोस्तों, मैंने बताया था कि एज हम 3 एजों के चक्कर में रहेंगे, 25, 30 और 35, है ना। और बाकी आपके पास सीजीआई और सीजे की एज मैंने बताई थी आपको 65, वो 62 वर्ष, है ना, 65 और 62 उसके बीच में। तो यहाँ पे रखना है 35 वर्ष। बड़े पद राज्यपाल और मैं राष्ट्रपति, मैंने बताया रहा राष्ट्रपति वही राज्यपाल में सेम कंडीशन होती है, सेम होता है दोस्तों। राष्ट्रपति और राज्यपाल मैंने बताया था, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंदर संबंध बताया, विधानसभा और आपका
लोकसभा के अंदर का संबंध बताया, विधान परिषद और राज्यसभा के अंदर संबंध बताया, मुख्य न्यायाधीश और आपका राज्यों के और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संबंध बताया। तो इस तरीके से हम तुलनात्मक रूप से चीजों को पढ़ रहे हैं और देख भी रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो राज्यपाल दोस्तों न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, और इसको दोस्तों अगर नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और मुख्य न्यायाधीश, अब यहाँ से देखना है, अगर यहाँ पे कौन आ गया, राज्यपाल, तो राज्यपाल से ऊपर दोस्तों होता है क्या, मुख्य न्यायाधीश। मैं बताऊं दोस्तों, राज्य के अंदर अभी आपका देश के ऊपर की बात की, अपने देश की भी बात की, देश में आपका आ गए हम राज्य में। तो राज्य में आप देखना है राज्यपाल तो दोस्तों किस आप नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया देश के जितने भी बड़े पद होते हैं कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उच्च न्यायालय का कौन, जैसे अब मैंने बताया था ना, मैं राष्ट्रपति के बारे में बात की तो वहां पर सीजीआई कर रहा था, यहाँ पर सीजे करेगा। कौन करेगा, सीजे, चीफ जस्टिस किसका, उच्च न्यायालय का। जहां का उच्च न्यायालय होगा, जैसे गुवाहाटी का है तो गुवाहाटी वाला करेगा, और आपका राजस्थान का है तो राजस्थान वाला करेगा, यूपी का है तो यूपी का मुख्य न्यायाधीश करेगा। जहां का मुख्य राज्य है दोस्तों वहीं का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, क्या दिलाएगा, शपथ। तो ये तो दोस्तों आपको पता है ना किसके बारे में, शपथ। ठीक है, और ये किसके बारे में, नियुक्ति या दोस्तों आपका निर्वाचन। ठीक है, और इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या दोस्तों अपना त्याग पत्र। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों क्या शपथ दिलाएगा, त्याग पत्र फिर भी ये भी राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि नियुक्त किसने किया था, राष्ट्रपति ने, बड़ा पद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अब किस में आ जाता है, राज्यपाल में। तो जहां जो प्रधानमंत्री दोस्तों किसको दे रहा था, राष्ट्रपति को दे रहा था, अब यहाँ पे जो मुख्यमंत्री आकर किसको देगा, मुख्यमंत्री किसको देगा, हाँ सॉरी, राज्यपाल को। किसको देगा, राज्यपाल को, है ना। सेम चीज है, मैंने तुलनात्मक रूप से आपको चीजें इसलिए पहले बताई थी जब मैं इन चीजों पे आया हूँ। ठीक है, क्रम वाइज चल रहे हैं बहुत अच्छे से हम। तो ये चीज ध्यान रखनी है, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, है ना। एक सिर्फ राज्यसभा और विधान परिषद उनकी एज 30 वर्ष होती है, बाकी बड़े पद 35 वर्ष, और बाकी राज्य में मुख्यमंत्री वगैरह सब दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैंने क्या बताया, वहां पर राष्ट्रपति कर रहा था तो यहाँ पर राज्यपाल करेगा, राज्यपाल को दोस्तों त्याग पत्र देगा, राज्यपाल इसको क्या देगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री को, ये चीज ध्यान रखना। वहां पे दोस्तों क्या था आपका, लोकसभा था प्रधानमंत्री के लिए, बार बार मैंने बताया था लोकसभा, तो यहाँ पे बार बार बता रहा हूं मैं आपको क्या, विधानसभा। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही या गठबंधन के नेता को ही कौन बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है ना। कौन बनाया जाता है, मुख्यमंत्री, ये ध्यान रखना। कौन, विधानसभा के को। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अभी मुख्यमंत्री अपन पता है ना आपका भजन लाल है ना। कौन है, श्री भजन लाल जी शर्मा है अपने मुख्यमंत्री, जो सागाना विधानसभा से हैं। मुख्य न्यायाधीश या दोस्तों अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होंगे दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो दोस्तों, तो उसकी दोस्तों शपथ कौन दिलाएगा, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श द्वारा, है ना। किसके, हाईकोर्ट, राष्ट्र, किसी राज्य के, राज्य का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, राज्य के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल से परामर्श लेकर के राष्ट्रपति करेगा, और राज्यपाल को क्या देगा, शपथ दिलाएगा, और राष्ट्रपति को क्या देंगे, वो त्याग पत्र देंगे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है ना। नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति, शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, सॉरी त्याग पत्र भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और बात करें दोस्तों इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल दिलाएगा, क्योंकि वो राज्य की बात है ना। सदस्य नीति आयोग, सदस्य दोस्तों नीति आयोग, इसकी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसको निर्वाचन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अगर बात की जाए इसको शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाते हैं, और आपका शपथ भी दोस्तों इसका त्याग पत्र भी कौन देता है, प्रधानमंत्री को देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद गवर्नर रिजर्व बैंक का, और इसके दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मैंने बताया ये भी एक बड़ा पद है गवर्नर का। गवर्नर का पद दोस्तों उसका जरूर आपका जो रुपए होते हैं ना उसको जारी करना है ना, उसके साइन होते हैं गवर्नर के नोट पे, आप देखोगे तो गवर्नर के साइन लिखे होते हैं। ठीक है, तो उसका दोस्तों के रिजर्व बैंक के दोस्तों, है ना, तो उसको दोस्तों नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, त्याग पत्र भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, और शपथ भी कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। तो ये दोस्तों आपके कौन से आपके पूरे पदाधिकारी जितने भी पद थे दोस्तों और उनके संबंध दोस्तों शपथ और त्याग पत्र। बहुत सरल वीडियो को बनाने की कोशिश की है मैंने और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, याद ये रखना है कि यहाँ पे जो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था ना, वो वहां पर राज्य के बारे में तुलना कर लेंगे। वहां पर राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, वहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, इस तरीके से तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो आज की ये आपकी क्लास थी पदाधिकारी उम्र, शपथ एवं त्याग पत्र से संबंधित, है ना। और आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ ही दोस्तों हम इस क्लास को आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बात करते हैं आपके जितने भी दोस्तों आपके जितना आपका पॉलिटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों जितने भी अनुच्छेद हैं सबको बहुत सरल बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है एक एक से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कर और पिछली जो वीडियो दोस्तों उनको भी देखें, जिससे आपको पॉलिटी जैसा दोस्तों सब्जेक्ट
एकदम से सरल और अच्छा लगने लगे और पढ़ने में भी मन लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।